दूसरा वाला इंसिडेंट हुआ जहाँ पे झाड़ू लगा, तो अनफॉर्चुनेटली मैं वहां पर नहीं था और मुझे यही बुरा लग रहा था बार बार कि यार शिट, मैं अगर होता तो जीशान को रोक देता था। अब बाहर आने के बाद मैं सिर्फ मेरी प्यारी चाची से ये कहना चाहता हूँ कि मुझसे लाइमलाइट मत लो, है ना। जो बुरा सोचते हो उनके साथ बुरा ही होता है। Hello Ali, welcome to eTimes TV. How are you doing? I'm doing good. How are you doing? I am good. I'm good. Thank you. And जर्नी काफी अच्छी रही, काफी स्ट्रॉन्ग रही, काफी देर तक आप रहे घर के अंदर. How would you sum up the journey? I think I'm very happy क्योंकि जब मैं गया था तो I felt very alone क्योंकि और ऐसे लग रहा था कि यार I've just been judged और कहीं ना कहीं साजिश में I could feel it कि यार ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि यार अली जल्दी निकल जाए, अली जल्दी निकल जाए. फिर जैसे जैसे अंदर गया सबका दिल जीतता गया और ऑडियंस का दिल जीता, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो मेरे लिए है. और बाहर आने के बाद इतना ज्यादा प्यार मिला, इट्स जस्ट सो अनबिलीवेबल and so much of love. I'm so happy. Yeah. And do you think performing in the tasks was the turning point for you? क्योंकि कहीं ना कहीं लोग आपसे पर्सनल वे में डील नहीं कर रहे थे, वो आपको सिर्फ एक नंबर की तरह ट्रीट कर रहे थे कि हमारे कैंप में आ जाएगा तो स्ट्रांग हो जाएगा, सामने वाली पार्टी में जाएगा तो वो स्ट्रांग हो जाएंगे. लेकिन जब आपने अरीना टास्क में अच्छा परफॉर्म किया उसके बाद धीरे धीरे चीजें बदल गई आपके लिए. डू यू एग्री विद दैट? आई टोटली अग्री विद दैट क्योंकि वहां पे ना हर इंसान अपनी अपनी वजह से गया है और उसे अपने अपने तरीके से जैसी उसकी पर्सनालिटी है वो पर्सनालिटी बाहर आनी चाहिए. तो मेरा यही मानना था कि चलो यार अच्छा कोई अरीना टास्क या अच्छा कोई टास्क है एंड आई वुड बी बैडएस इन दैट टास्क फॉर श्योर, नो मैटर व्हाट. और फिर जैसे ही वो टास्क हुआ जिसमें मैं अकेला था और 3 लड़कियां थी मेरे साथ में और सामने थे वो 3 गाइज एंड 2 गर्ल्स, और फिर जिस तरीके से गेम बदली एंड इट स्टार्टेड गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर फॉर मी वहां से. कुछ दोस्त बनाए जो हमेशा जिनके साथ आप टच में रहेंगे? 100% जीशान और मुनावर. आई थिंक जीशान और मुनावर हम 3 बहुत क्लोज हो गए थे घर के अंदर और बाहर भी 100% हम लोग मिलेंगे और चिल करेंगे. एक अलग ही बॉन्ड हो गई थी रमजान की वजह से भी, क्योंकि सहरी हम साथ में करते थे, रोजा रखते थे, फिर इफ्तार करते थे, तो इट यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ फन विद देम. जीशान से कोई बात हुई आने के बाद बाहर? जीशान और मैं मिले, हम एक लॉन्च पर गए थे तो वहां पर हम मिले, प्लस हमारी ऑलरेडी 2-3 बार बातें हो चुकी है. ईद पर हम मिलने वाले हैं तो वी आर ऑल होपिंग एंड प्रेइंग कि मुनावर शुड विन लॉकअप सीजन 1. According to you, who are your top 2? Top 2, Munawar and Payal. And you want to see Munawar as the winner? I definitely want to see Munawar as a winner क्योंकि day 1 से जैसी उसकी गेम रही है जहाँ वो बहुत entertaining रहा है और हमेशा उसकी जुबान बड़ी अमेजिंग रही है, उसकी सोच बहुत अच्छे है और उसके हर इमोशंस बाहर आए हैं और इतने टाइम तक एंगेजिंग रहना इज इट्स डेफिनेटली समथिंग यू हैव टू अप्रिशिएट और सबका दिल जीत रहा है वो, तो आई डेफिनेटली वुड वांट मुनावर. पायल जैसे पहले 5 हफ्तों की उसकी गेम थी जहां पर वो कुछ भी बोलती थी और बड़ी नेगेटिव जा रही थी, लेकिन जिस तरह से उसने 6 वीक से अपनी गेम को चेंज किया है और वो रिडीम करती गई है और सबके साथ उसने अच्छे रिश्ते बनाए हैं, तो उसकी और अच्छी पर्सनालिटी जो है, जो इंसान रहता है हमेशा जिन पर्सनालिटीज के साथ, वो अब दिखाई दे रही है. So this is gonna be very very interesting कि कौन जीतता है, but I really want Munawar. अली, जैसी आपकी जर्नी रही स्टार्टिंग में आपको काफी बार मॉक किया गया आपके एक्स के नाम से कि उनकी वजह से आप शो में हैं, उनकी वजह से आपको बुलाया गया है और चांस मिला है. क्या कितना आपके लिए टफ रहा बार बार वो सुनना जर्नी के दौरान? यार बहुत ज्यादा, बिकॉज मेरा ये मानना था कि यार जब आप मूव ऑन हो चुके हो तो व्हाट आई वांटेड इज कि आप न्यूट्रलाइज कर लो चीजों को, है ना, ताकि आप फिर गेम पे ध्यान दे सको और फिर आगे चलते जाओ. वरना आप फिर क्या होगा, अब मेरी वैसी आदत है नहीं, है ना, कि मैं एक झूठ बोलूं फिर दूसरा, फिर उसे कवर करने के लिए तीसरा, फिर चलते जाओ. तो मतलब अब बाहर आने के बाद मैं सिर्फ मेरी प्यारी चाची से ये कहना चाहता हूँ कि मुझसे लाइमलाइट मत लो, है ना.
जो बुरा सोचते हैं उनके साथ बुरा ही होता है। ना ऑडियंस का प्यार मिला, ना कैदियों का प्यार मिला। ठीक है, तो जितना रियल रह सको उतना रियल रहो। और मेरे अलावा अपने आप को गूगल में देख लो, दर्जनों में और कहानियां मिलेगी। तो मैं उन आर्टिस्ट में से नहीं हूँ जो अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान करे। और ये इंडस्ट्री में वैसा करना पड़ता है ताकि आप लाइमलाइट में रहो। मेरे साथ एक अनफॉर्चुनेट कंट्रोवर्सी एक चीज हो गई थी पास्ट में, जिसे और जहां पर मेरी गलती भी नहीं थी। तो इट्स इनफ, यू नो। अब मैं इम्पोर्टेंस ही नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि टचवुड आई एम बाहर आके मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, मेरी वेब सीरीज रिलीज पर है, 2 और प्रोजेक्ट्स की बातें चल रही है। तो आई ऑलवेज वांट टू बी इन द न्यूज फॉर डूइंग गुड वर्क, नॉट कि मैं कीचड़ उछालूं और यू नो, मतलब मेरे आंगने में इतना ज्यादा प्यार, मैं किस किस को प्यार करूं और मैं एक जन को ही टारगेट करूं। इट जस्ट डजंट मेक सेंस। तो लेट्स बी रियल एंड यू नो, अब लाइमलाइट ना लो मेरे मुझसे। कोई रिग्रेट है अली, क्योंकि घर में एक यू नो हमें पता है कि ऐसे रियलिटी शोज में प्रोवोकेशन बहुत ज्यादा होती है, बट जिस तरीके से आप लोग बाहर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जाते हैं कि आप फिजिकल वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन घर में एक ऐसा हादसा हो गया और उस टाइम पे सिर्फ 1-2 लोग ही थे जो रोकने की कोशिश कर रहे थे, बाकी लोग यू नो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ थे। आपको वो कहीं ना कहीं लगता है कि काश वो इंसिडेंट नहीं हुआ होता, या बेटर तरीके से हाउसमेट्स या जेलमेट्स उसको संभाल पाते? यू नो 100% मेरा एक ही रिग्रेट है कि मैंने उससे पहले जब पाउडर फेंका जा रहा था तब मैं ऑलरेडी बीच में आ गया था, पर हाफ हार्टेडली आया था कि मैं बोला ठीक है ये चल रहा है पर लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब वो दूसरा वाला इंसिडेंट हुआ जहाँ पे झाड़ू लगा, यू नो, तो अनफॉर्चुनेटली मैं वहां पर नहीं था और मुझे यही बुरा लग रहा था, यू नो, बार बार कि यार शिट, मैं अगर होता तो जीशान को रोक देता था, यू नो, जो मैं नहीं कर पाया। तो उस बात का डेफिनेटली बहुत ज्यादा रिग्रेट है। पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रोवोकेशन की भी एक कहीं ना कहीं एक लिमिट होती है, क्योंकि कभी कभी जब आप एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में रहते हो, यू नो, विद हैविंग नो लग्जरीज इन लाइफ एट ऑल, ओके, तो आपकी वैसे ही मेंटली आप बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, होते हो और वीक भी हो जाते हो और फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हो। तो फिर उस ऊपर से कुछ ऐसी बातें कही जाए जो नॉर्मली आप नहीं सुनते हो या नॉर्मली नहीं कही जाती है, तो वो आपको 100 टाइम्स और ट्रिगर करती है वहां पर ऑटोमेटिकली, यू नो। तो उस पर उसका जो रिएक्शन था वो आई थिंक झाड़ू नहीं होना चाहिए था, वो अनइंटेंशनल था। बट यू नो, जो रूल है वो रूल है एंड वी हैव टू अबाइड बाय द रूल, यू नो। तो आई फेल्ट वेरी बैड कि यार जीशान रुक जाता तो बहुत अच्छा होता। क्योंकि उस समय अगर उनका कोई करीबी दोस्त अगर शायद उनको समझाता, पूनम ने एक बार कोशिश भी की थी, इनफैक्ट शी मेड अ स्टेटमेंट कि शी इज डूइंग ऑल दिस टू थ्रो यू आउट ऑफ द शो। काश वो उन्होंने सुन लिया होता, क्योंकि जीशान वाज प्लेइंग अ वेरी गुड गेम, वो टास्क में बहुत अच्छे थे, उनकी यू नो कम टाइम में एंट्री हुई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सबके साथ दोस्ती बना ली थी। So कहीं ना कहीं he was playing a very, he was on a right track, but he was on the right track. Yeah, but unfortunately he had to leave. Yeah. Talking about your journey, Ali, do you have any regrets कि काश आपने इस तरीके से गेम खेला होता, या काश आपने ये नहीं किया होता तो आपकी जर्नी और थोड़ी लंबी होती? मुझे ऐसे लगता है कि जो शुरुआत में मैंने जो सारा से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की, यू नो, वो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। ओके, मुझे वो बॉदर ही नहीं करना चाहिए था, टू बी ऑनेस्ट। तो जाके इट वुड हैव बीन अ वेरी डिफरेंट गेम फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं चीजों को नॉर्मलाइज करना चाह रहा था, ताकि प्रॉब्लम ना हो, लेकिन उसे पता नहीं किस बात का डर था। तो यू नो, मुझे ऐसे था कि यार आई डोंट वांट टू गो दैट रूट एट ऑल, यू नो, क्योंकि मूव ऑन मींस मूव ऑन, और आप, तो वो मेरा क्लियर थॉट था। इसलिए मैंने, मतलब मैं 10 चीजें बता सकता हूँ, बातें कर सकता हूँ, लेकिन मुझे वो जाने ही नहीं है वो गलियां, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम मुझे लगती है कि मुझसे हुई। दूसरी चीज, अगर मुझे ऐसी कोई रियलिटी शो वापस आती है, फॉर श्योर मुझे 20-30 वेज डिशेस जानना है, क्योंकि जो गैस स्टोव होता है वो मेरा डीजे कंसोल है एक रियलिटी शो, यू नो, क्योंकि सबसे ज्यादा मुद्दे और चीजें वहीं पे आते हैं। और तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजों में मेरी प्रेपरेशन कम रही,
फॉर द शो, लेकिन जो मुझे चाहिए था उससे कहीं ज्यादा मिला है. फॉर दैट आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल. And now that kahin na kahin relationships have not worked for you, has that scarred you for life, or are you open to falling in love and have a family? I am absolutely open, but then obviously, I know the reasons why certain things didn't work out. Okay, because जिंदगी में important है clarity आना. और अब मैं अपने लाइफ के ऐसे टाइम पे हूँ कि I'm at my best phase of my life. कि there is good work happening. There is in my DJing. मतलब मैं already India tour कर रहा हूँ. Plus simultaneously web series release पर आ रही है. सारी चीजें आ रही है, तो I'm very much in a very amazing space to fall in love and do all the cute little things which I used to do in my teenager. But it will be a privilege to have a good, amazing, great woman in my life, and I'll be an amazing husband too. So वो है. There is nothing. There is no scar of एक जिंदगी है. Nothing is permanent. Why have the scar and not go ahead? Yeah. So have you learned from your past mistakes? You're saying, and you have matured in love. 100%, for sure. We all do, right? Yeah. जिंदगी में हमेशा जब भी आप बड़े होते हो, हर 2 साल 3 साल में आपको नई नई चीजों की रियलाइजेशन होती है. बिल्कुल. And it's always important कि, और ये चीज भी होता है जो मैंने ये जेल में सीखा कैदी बन के, कि जो भी आपका इंट्यूशन होता है ना, वो हमेशा सही होता है. जो भी चीज होती है, जो भी पॉइंट होती है, उसमें अगर सबसे पहले जो आपका इंट्यूशन होता है कि यार नहीं यार ये चीज गलत बोली है और इसलिए गलत बोली है, और तो वही चीज पे हमें जिंदगी में भी आगे बढ़ना चाहिए. रादर देन अगर आप दूसरी चीज सोचते हो तो आप खुद को ही बिट्रे करते हो. तो बहुत सारी सीख मिली है इस जेल में कि यार झूठ ना बोलो, क्योंकि एक झूठ बोलोगे फिर दूसरा, फिर 2-3 घंटे में वो झूठ बाहर ही आ जाता है. तो why do anything which is not needed जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए. And कोई ऐसा कैदी जिसकी शक्ल आप घर के बाहर नहीं देखना चाहते? सारा की. Okay, you don't want to see her ever? Not at all, never. क्योंकि पास्ट में हो चुका है कि आप मिल चुके हैं, you tried to talk to her and things did not go your way. And it had to be a right way, because it had to get neutralized, correct? क्योंकि अगर आप genuinely, it's like action speaks louder than words. तो it is just कि यार मतलब ये है कि यार genuinely आप खुद आपको समझना चाहिए कि यार अपने आप को गूगल में देख लो, आपको दर्जनों में कहानियां मिलेगी. Just stop this, it's just too boring and done and out. मैं तो redemption के रास्ते चल रहा हूँ, ठीक है? तो I am coming out absolutely clean because this is the right path to work for everybody in life. और मैंने उसे maintain भी किया है और काफी टाइम से, और इसलिए अच्छी अच्छी चीजें होती जा रही है. तो यही जेल में भी हुआ कि यार जितना बुरा सोचोगे होते जाएगा बुरा. वो अब वो टाइम चला गया है कि आप कुछ भी अपने फायदे के लिए करो, लाइमलाइट में रहने के लिए. ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, और ऑडियंस और मीडिया एंड एवरीबॉडी नोज कौन कैसा है. सो इट्स सिंपल. एंड फैमिली का किस तरीके का रिएक्शन रहा है? उनसे कितना क्या बातें सुनने के लिए मिली है अबाउट योर जर्नी? तो 24 घंटे मॉम डैड मुझे बोल रहे थे. कल रात में बात हो रही थी कि मेरी याद आती थी तो डैड फोन को किस करते थे. तो obviously it was very very sweet. And obviously दादी is bedridden, है ना? तो दादी के पास भी जाता हूँ, और रोज सुबह मेरी वैसी आदत है दादी के पैर दबा के दिन की शुरुआत करो. हाउ शी इज डूइंग, कैसे हो आप, क्या है, क्योंकि उनकी मेमोरी एकदम 20% ही बची हुई है. तो वो टाइम स्पेंडिंग विद मॉम एंड डैड, एंड प्लस रमजान के कुछ ही दिन बचे हैं, और उसमें मैं उनके साथ में हूँ. तो I think it's amazing कि I got to be with the audience and my family in Ramzan. Yeah. And so what are the Eid plans now? How are you going to celebrate? क्योंकि इस बार तो ईद काफी अच्छी होगी आपके लिए. बिल्कुल. I think ईद तो वही फैमिली के साथ सबसे पहले, और फिर मेरी टीम भी कुछ प्लान कर रही है. तो जीशान और मैं भी मिलने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ हम अच्छा ही प्लान कर रहे हैं कि यार ईद वो है तो काफी जितने हो सके उन लोगों के साथ बनाए. तो आज शाम तक कुछ ना कुछ प्लान हो जाएगा. Okay, before wrapping up, let's play a quick rapid fire. मैं आपको कुछ adjectives दूंगी, you have to tell me किसको ये सूट करता है. ठीक है. Okay. Biggest manipulator of the house या jail? Biggest manipulator of the house? अंजलि. अंजलि. Okay. मुझे लगा मुनव्वर का नाम.
क्योंकि यूजुअली ये टर्म उनके साथ यूज होता है. I know, but then अब अंजलि. अब अंजलि. ओके. एंटरटेनर. Munawar. बिग हार्टेड. Actually, big-hearted Munawar, entertainer Asma. आज. ओके. बोरिंग. Poonam Pandey. ओके. गुड फॉर नथिंग. Good for nothing. Sara. ओके. मिसअंडरस्टूड. Misunderstood. I was, now I'm not. So you're happy about it. I'm absolutely happy about it. Okay. Cheater या backstabber. Backstabber, Anjali. अच्छा, because of that move. Move. Yeah. Okay. Friend, दोस्तों का दोस्त या यारों का यार. Saisha. साइशा. Okay. Independent. Payal. Strong opinionated. Payal. Okay. Winner. Munawar. Yeah. Okay. Thank you so much, Ali, and my best wishes to you. और ईद की पहले से एडवांस में आपको बहुत सारी ढेर आप सारी सबको भी बधाइयाँ. ईद मुबारक. या एंड होप कि ये जो नई जर्नी, ये नया सिलसिला आपके लिए शुरू हुआ है, ये बहुत आगे तक आपको लेकर जाए. थैंक यू सो मच. और आपके भी सारे दर्शकों को और टीम को ईद की ढेर ढेर शुभकामनाएं. And may Allah always have His blessings on you, and may you guys get everything you desire in the easiest possible way.